हम एक महान मार्ग निर्देशन की जीवन में आवश्यकता को सदैव महसूस करते हैं। जीवन सबों के लिए उतार चढ़ाव के संग ही उपस्थित हुआ करता, यही इसका सत्य है। लेकिन क्या जीवन को स्थिर किया जा सकता और क्या जीवन के सार्थक अर्थ को जान लेने के उपरांत जीवन रूपांतरित हो जाता? और इन सब से परे वास्तव में इस जीवन का लक्ष्य क्या होता? इन गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए हमें किसी तत्वनिष्ठ और तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ शिक्षक की आवश्यकता रहती है, जिन्हें हम सद्गुरु या गुरुदेव कहते हैं। हम ईश्वर रूपी गुरु के बारे में कुछ समय से बातें कर रहे हैं। आइए आज गुरु की सार्थकता के ऊपर कुछ बातों को सुने जिन्हें महापुरुषों ने बताया। वे कहते कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आधारभूत एवं अंतर्निहित आवश्यकताएं होती हैं। 5 वर्ष के एक बच्चे के लिए माँ का प्यार आवश्यक है। बौद्धिक या काम उत्तेजना का उसके लिए कोई अर्थ नहीं होता। माता पिता के प्यार की उष्णता, कुछ खिलौने और सुरक्षित वातावरण उसकी प्रसन्नता के लिए पर्याप्त रहते हैं। जब वह तरुण होता है तो उसकी आवश्यकताएं भी बदलती जाती हैं। अब उसे सिर्फ माता पिता का प्यार ही नहीं चाहिए, अब उसे मित्रों की आवश्यकता भी महसूस होने लगती है। यह मैत्री कामुकता पर मात्र आधारित नहीं, इसका संबंध एक साथी, एक दोस्त की आवश्यकता से है, जिसके साथ वह अपनी गोपनीयताओं तथा साहसिक कार्यों के बारे में विचारों का आदान प्रदान कर सके। जब वह और बड़ा होता है तो उसकी काम वासना जग जाती है। इस इच्छा की पूर्ति हेतु उसे सहभागी की आवश्यकता रहती। इसका अनुभव व यह अवसर न मिलने पर वह सनकी या पागल हो जा सकता है। परिपक्वता आने पर इन संबंधों का महत्व घटने लगता और पिता बनने का भाव प्रबल होने लगता। तरुणाई में भी यह भाव मौजूद रहता है, किंतु उस समय यह गौण अवस्था में रहता और परिपक्व होने पर स्पष्ट रूप से प्रकट होता। जन्म के साथ प्रारंभ होने वाली यह प्रक्रिया निरंतर चलती ही जाती है। यदि किसी बच्चे, तरुण या वयस्क को उसकी अंतर्निहित आवश्यकताओं से वंचित किया जाए तो उसके व्यक्तित्व में सख्त अवरोध तथा जटिलताएं विकसित होने लगती हैं। आज आधुनिक युग में अपराध, हत्या, पागलपन, बलात्कार, बाल्य अपराध जैसे अनेकों प्रकार की समस्याओं के
मुख्य होने का कारण यही है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अनेकों वंचनाओं से गुजरना पड़ा है। ऐसा हो सकता कि किसी व्यक्ति को बचपन में अपने माता पिता से तिरस्कार एवं कठोर व्यवहार मिला हो, या वयस्क होने पर काम वासना की तृप्ति का अवसर न प्राप्त हुआ हो। ऐसी किसी भी घटना के परिणाम स्वरूप उसके चरित्र में विकृति उत्पन्न हो जा सकती। बचपन की अति साधारण घटना भी वयस्क होने पर खंडित मानसिकता या पागलपन का कारण बन सकते हैं। मनुष्य अपने जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों के प्रति अति संवेदनशील होता है। प्रत्येक घटना या परिस्थिति उसके मानस में संचित एवं पंजीकृत हो जाती है और उसका एक निश्चित कार्यक्रम बन जाता है। यह जानना बिल्कुल असंभव है कि इस तरह का कोई विशेष अनुभव भविष्य में क्या रूप लेगा। व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी एक अन्य आवश्यकता भी उत्पन्न होती है। यह आवश्यकता है एक गुरु की, एक आध्यात्मिक मित्र की, परामर्शदाता या मार्गदर्शक की। हो सकता है कि आज आपने इस तथ्य का अनुभव न किया हो, किंतु आपके बच्चे का जन्म एक निश्चित उद्देश्य से हुआ है और उसका जीवन उसी उद्देश्य की ओर निर्देशित हो रहा है। हो सकता वह अपने इस उद्देश्य से अनभिज्ञ हो तथा अपनी इस आवश्यकता को सुसंगत रूप से प्रकट करने में असक्षम हो, किंतु वह अचेतन मन से उसी की खोज में लगा हुआ है। अतः माता पिता का यह कर्तव्य हो जाता कि वे अपने बच्चे को गुरु के संपर्क में लाएं। ऐसा होने पर उसके सकारात्मक संस्कार प्रकट होंगे तथा उसके सक्रिय जीवन का अभिन्न अंग बन जाएंगे। उत्तम संस्कारों के साथ उत्पन्न बच्चों को समुचित विकास के लिए भी अनुकूल वातावरण एवं सकारात्मक प्रेरणाएं आवश्यक रहती हैं। इस प्रकार की सुविधाओं के अभाव में बच्चे के व्यक्तित्व के अच्छे संस्कार दब जाएंगे तथा नकारात्मक संस्कार प्रभावी होने लगेंगे। बच्चा मिश्रित संस्कारों को लेकर पैदा होता। यह आपका कर्तव्य है कि आप अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएं ताकि उसे अपने उत्तम संस्कारों को अभिव्यक्त करने का उचित अवसर मिल सके। गुरु के संपर्क में आने पर अच्छे संस्कारों से रहित बच्चे के जीवन में भी परिवर्तन आने लगता है तथा जीवन की नकारात्मक शक्तियों पर विजय पाने में वह सफल भी होता। यदि किसी बच्चे को उसकी बाल्यावस्था के प्रारंभिक दिनों से ही गुरु के संपर्क में लाया जाए तो उसके जीवन के कुछ विशिष्ट क्षेत्र विकसित होने लगते हैं। उसके विकास के मार्ग की सारी जटिलताएं एवं अवरोध समाप्त हो जाते हैं। वह अपनी सभी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं तथा वासनाओं की पूर्ति करने में निश्चित रूप से सफल होता है। अपने जीवन की अंतः शक्ति को प्रकट करने हेतु यह नितांत आवश्यक है कि हम सभी प्रकार की सीमाओं से मुक्त हों।
वातावरण तथा संबंधों से उत्पन्न अवरोधों के अभाव में ही व्यक्ति की प्रतिभा तथा रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास संभव है। हम लोग अपने जीवन में गुरु के महत्व को वास्तव में अब तक नहीं समझ सके हैं। हमारी यह सामान्य धारणा है कि उनके पास हम या तो मंत्र के लिए या सन्यासी बनने के लिए ही जा सकते। किंतु यदि हम जीवन की सामान्य घटनाओं में पूर्णतः लिप्त रहना चाहें, तब भी हमारे जीवन में उनका एक प्रमुख स्थान है। हमें यह समझना चाहिए कि गुरु हमारी एक धरोहर हैं। इस संबंध में इस बात का कोई महत्व नहीं कि हम कहाँ और किस प्रकार रहते हैं। गुरु की आवश्यकता सिर्फ एक सन्यासी या साधक को ही नहीं, सबों को है। भारतवर्ष में पुराने समय में पारिवारिक गुरु रहा करते थे, जो परिवार के अंग थे, परामर्शदाता थे, मार्गदर्शक थे। चाहे व्यवसाय हो, विवाह हो, जन्म मृत्यु हो, सभी मामलों में सलाह उनसे अवश्य ली जाती थी। गुरु उन्हें सलाह देते और समय पड़ने पर अनेकों प्रकार से सहायता भी करते थे। भारतवर्ष में गृहस्थों के मध्य भी गुरु संपर्क अति प्रचलित है। पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु का संपर्क परिवार में रहा करता। भारतवासियों ने गुरु को अति उपयोगी पाया। अनेक परिवारों में हम प्रायः पाते कि बच्चे माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं देते, पति पत्नी का ख्याल नहीं रखते, या पत्नी परिवार में तनाव उत्पन्न करती। घोर प्रयासों के बावजूद भी पारिवारिक द्वंद्व का समाधान नहीं हो पाता, चूँकि कोई भी एक दूसरे की सलाह स्वीकार करने हेतु तैयार ही नहीं है। लेकिन जब पारिवारिक गुरु कुछ कहते हैं तो सभी उनकी बातें सुनने और मानने को तत्पर हो जाते, क्योंकि उनकी सलाह के पीछे उनका प्रेम और कल्याणकारक भाव हुआ करता है। उनका कोई निहित स्वार्थ नहीं होता। विवेक व प्रज्ञा से वे यह जान जाते हैं कि किसी समस्या का सर्वोत्तम समाधान क्या है। महापुरुष आगे बताने लगे कि मैं ऐसे अनेकों युवकों को जानता हूँ जो मनमौजी ढंग से रहते तथा ऐसी लड़कियों से विवाह करना चाहते जो माता पिता स्वीकार न करें। माता पिता अपने पुत्र के मन को बदलने के लिए हर संभव चाल चलते, किंतु सफलता नहीं मिलती। अंत में गुरु की शरण में जाकर उनसे सहायता मांगते, प्रार्थना करते, और गुरु जब युवक को समझाते तब वह पारिवारिक हित में सटीक निर्णय ले पाता। गुरु के सम्मुख मानव हठ समाप्त हो जाता है, क्योंकि परिवार के सभी लोगों का विश्वास रहता कि गुरु गलत कर ही नहीं सकते। गुरु के प्रति भक्ति, विश्वास सबके अंदर महान हुआ करती, और जिन्हें गुरु में विश्वास हो, जो उनकी आज्ञा पालन करते, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते, उनके कार्यों के संपादन हेतु वे सदैव प्रस्तुत रहते। अनेकों प्रकार से गुरु उत्तरदायित्व का वहन स्वयं के ऊपर ले लेते। गुरु की सहायता
मानव अपने दिमाग से जान ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। आज हमारे तरफ चारों ओर अराजकता व्याप्त है। परिवार में प्रत्येक सदस्य एक दूसरे का विरोधी ही है। ऐसे में गुरु की सार्थकता अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी परिस्थितियों का मुकाबला कर पाने में असमर्थ होने के कारण व्यक्ति खंडित मानसिकता, अवसाद, विखंडन का शिकार हो जाता। ये सभी विकार मानव निर्मित हैं। हमने स्वयं उनका निर्माण किया और स्वयं ही उनसे दूर भी हो सकते। लेकिन मार्ग न होने के कारण हम भटकते हैं और खुद के लिए और भी कठिनाइयाँ उत्पन्न करते। यही कारण है कि प्रत्येक मनुष्य को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता रहती जिनके पास वह अपने सुख और दुख के समय जा सके। ऐसे व्यक्ति अंगद के पैर की तरह अचल नहीं होते। वे अत्यंत मधुर, कोमल और प्रेम के सेवक हुआ करते। उनकी बातें अत्यंत सटीक और जीवनोपयोगी हुआ करती, क्योंकि गुरु सर्व इच्छाओं से मुक्त स्वयं भगवान ही हैं। चाहे आपको सभी अस्वीकार कर चुके हों, लेकिन गुरु के पास जाने से वे आपको उठाकर गले से लगा लेंगे। गुरु हमारे माता पिता से भी बढ़कर हैं। उनके विवेक और अनुग्रह की सहायता से हम किसी भी प्रकार की आपदाओं पर विजय प्राप्त कर सकते। और चाहे जिंदगी में कैसी ही विषमता क्यों न आ गई हो, गुरु दर्शन और गुरु मार्ग निर्देशन हो तब असंभव भी संभव हो जाएगा। अब प्रश्न यह है कि क्या ऐसे गुरु को पाना संभव है? निश्चित रूप से संभव है। गुरु भी उचित पात्रों की खोज में रहा करते। एक महापुरुष ने कहा कि यदि इस संसार में कोई सबसे बड़ी प्रार्थना है तो वह प्रार्थना है भगवान को कि वे मेरे गुरु को मुझ तक भेज दें, क्योंकि जब तक गुरु नहीं मिलेंगे जीवन जीने की कला से हम वाकिफ हो ही नहीं सकते। यह श्रेष्ठतम प्रार्थना है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर गुरु सहायता करते हैं, क्योंकि वे जानते आध्यात्मिक जीवन सरल भौतिक जीवन के उपरांत ही संभव है, क्योंकि अधिकतर मानव कमज़ोर मन का है। गुरु की सार्थकता की एक मानव के जीवन में सीमा ही नहीं है। अब इस स्थान पर एक विराम।